नमस्कार, मैं प्रिया राज। आप देख रहे हैं एक न्यूज 24। लगातार बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इन दिनों चर्चे में रहे, लेकिन अपने महिला संवाद यात्रा को लेकर उन पे पक्ष और विपक्ष के लोग लगातार बयानबाजियों का दौर चलता रहा। इस बीच सबसे बड़ी खबर निकलकर सामने आई कि जो महिला संवाद यात्रा 15 दिसंबर से होने वाली थी, उस यात्रा को अब टाल दिया गया है। हालांकि इसे लेकर हर किसी के बयान सामने आ रहे हैं। न सिर्फ वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी, बल्कि अब पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव भी लगातार बातों को जारी रखे। इस बीच पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव ने जमकर नीतीश कुमार की सराहना करते हुए साफ तौर पे ये भी बातें तक कह डाला कि ये पहली बार नहीं है जब महिला संवाद यात्रा निकाली जा रही है। हमेशा से देखा गया है कि पक्ष और विपक्ष के लोग लगातार महिलाओं का वोट बैंक साधने के लिए उन्हें लुभाने की कोशिश निरंतर करते रहते हैं। इस बीच बिहार के मुख्यमंत्री हमेशा से महिलाओं को प्राथमिकता दिए हैं, उनके हर एक मुद्दे पर बोलने का साहस रखते हैं। इस बीच आपको बता दें, शराबबंदी जो नीति थी वो भी महिलाओं से बातचीत और संवाद के बाद ही ये निर्णय लिया गया था। हालांकि ये निर्णय काफी विफल रहा। अब कहा जाए तो शराब नीति लागू होने की बातों पर नीतीश कुमार की नई पहल भी जारी हो चुकी है। हालांकि उन्होंने ये भी कह डाला था कि जो नीति हमने बनाई थी महिलाओं की मदद के लिए, अब वही नीति उनके लिए भाग्य होता नजर आ रहा है। इसे लेकर महिला संवाद यात्रा जो साधने वाले थे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उसे रीशेड्यूल कर दिया गया है। जी हां, ये काफी खास माना जाता है क्योंकि जहां 15 दिसंबर की चर्चाएं काफी तेज थी, लोगों का बयानबाजियों का दौर शुरू हो चुका था। इसको लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने यह भी तक सोचा कि खरमास महीने में कहा जाता है कि कोई भी शुभ कार्य नहीं करते हैं, और इस बीच महिला संवाद यात्रा को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हमेशा से पॉजिटिव रहते हैं। इसको लेकर ये भी बातें तक कहते नजर आए कि अगर हम खरमास में किसी शुभ कार्य को आगे बढ़ाते हैं तो हो सकता है उसमें बड़ी सी विफल भी सामने आती है। इस बीच कहा जाए, पूर्णिया के सांसद ये तक बातें कहते नजर आए कि हमेशा से महिलाओं को लुभाने की कोशिश किया जाती है, लेकिन कोशिश कितने समय तक की जाएगी, जिसमें सरकारी पैसों का भी उन्होंने जमकर बातें रखी है। हालांकि ये यात्रा को लेकर कई पैसे भी खर्च किए जा रहे थे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सरकार की ये पहल को आगे लेकर आया था, लेकिन अभी बयानबाजियों का दौर जब भी शुरू होता है तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के विचार बदल ही जाते हैं। हालांकि शराब नीति को भी लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार काफी सकारात्मक वे में थे, लेकिन जैसे ये बातें निकलने शुरू हो गई थी, बयानबाजियों का दौर शुरू हो गया था, तो इसको लेकर नीतीश कुमार का ठहराव हमेशा से देखने को मिला है। और फिर से एक बार ऐसा ही देखने को मिल रहा है, जहां महिला संवाद यात्रा में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कई मुद्दों को टच करने वाले थे, महिलाओं को कई बड़ी बातें कहने वाले थे। इस बीच उन्होंने ये फैसला जारी किया कि ये अब संवाद यात्रा कुछ समय के लिए यानी 2025 में इस यात्रा को आगे बढ़ाया जाएगा। अभी के लिए इसे रोक दिया गया है और ये चर्चे का विषय बन गया है कि आखिरकार जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार महिला संवाद यात्रा की बातें जब भी जनता को संबोधन करने जाते थे, ये बातें जरूर रखते थे, अब उससे बैकफुट पे नजर आ रहे हैं। आखिरकार ऐसा क्यों माना जाए, तो सबसे पहले हम आपके समक्ष वो भी बातों को रख देते एक एक कर कि क्या क्या बयान सामने आ रहे हैं, खास तौर पे इस महिला संवाद यात्रा को टालने के पीछे की सबसे बड़ी वजह क्या है। आपको बता दें, नीतीश कुमार इस बार महिलाओं से मिलने वाले हैं और इस दौरान वे जिलों में चल रहे सारे विकास कार्यों की समीक्षा भी करेंगे। वे महिलाओं से मिलकर उनके लिए किए गए अपने काम की जानकारी देंगे। समग्रता में महिलाओं की परेशानी से रूबरू होंगे, फिर उनके हित में चौंकाने वाले सबसे बड़े निर्णय भी ले सकते हैं। लेकिन इस बीच माना जा रहा है कि जिस तरह विधानसभा चुनाव से पहले मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और झारखंड में महिलाओं के लिए आकर्षक योजनाएं लागू हुई और उसका लाभ सत्ताधारी गठबंधन को मिला, उसी तरह की किसी योजना का ऐलान नीतीश भी इस बार कर सकते हैं। सीधे और सपाट शब्दों में कहे तो वे आम महिलाओं के लिए आर्थिक पैकेज का ऐलान कर सकते हैं। जी हां, लेकिन बहरहाल नीतीश कुमार की यात्रा टल गई है। पहले उनकी यात्रा 15 दिसंबर से शुरू होने वाली थी, लेकिन उनकी यात्रा का शेड्यूल भी तैयार हो गया था और जेडीयू एमएलसी भीष्म सहनी ने उनकी यात्रा की मंगलवार को दिन में विस्तृत जानकारी भी मीडिया को दी थी। शाम होते होते यात्रा का प्लान रीशेड्यूल हो गया। अब वे 15 दिसंबर के बजाय अगले साल जनवरी 2025 से यात्रा शुरू करेंगे, यानी कि नए साल में शुभ कार्य का होना नीतीश कुमार ज्यादा अच्छा मानते हैं। यात्रा में बदलाव का कारण उनकी इस महीने व्यस्तता बताई गई है, पर सूत्र बताते हैं कि उनके करीबियों ने यात्रा के समय को ठीक नहीं माना। सलाहकारों का कहना था कि 15 दिसंबर से खरमास शुरू हो रहा है और खरमास में शुभ कार्य नहीं करते हैं, इसलिए बेहतर होगा कि यात्रा खरमास बाद हो। सलाहकारों की बात नीतीश कुमार को जच गई और उन्होंने प्लान बदल दिया। हालांकि इसका आधिकारिक ऐलान अभी तक नहीं हुआ है, लेकिन ये जो बातें निकलकर सामने आ रही है, साफ तौर पर जाहिर होती है कि नीतीश कुमार इस यात्रा को लेकर काफी सक्रिय हैं, इसलिए उनमें छोटी सी छोटी कमियां भी वो नहीं देखना चाहते हैं।
अभी हमने जो आपके समक्ष बातों को रखा, इससे ना ही तो कहा जाए जानकारी पूरी तरह से तहत है, लेकिन इसके बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस महिला संवाद यात्रा को लेकर काफी सक्रिय थे। हालांकि उनके जानकार लोगों ने जो उन्हें राय दी, उस पर नीतीश कुमार अब अव्वल भी और उसे आगे भी बढ़ाने की कोशिश लगातार कर रहे हैं। लेकिन इस बीच पूर्णिया के सांसद नीतीश कुमार के हर एक मुद्दे पर बोलने का कार्य करें। हालांकि हमेशा से देखा गया है कि पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव हर एक पक्ष के और विपक्ष के लोगों की जो भी राय रहती है उस पर अपने बयान जरूर देती है। और फिर से एक बार न सिर्फ संसद में बल्कि आम तौर पे भी मीडिया से बातचीत के दौरान वो नीतीश कुमार के हर एक मुद्दे पर बोलने की कोशिश करते हैं, चाहे शराब नीति ही क्यों ना हो या फिर स्मार्ट प्रीपेड मीटर ही क्यों ना हो। और अब महिला संवाद यात्रा पर भी पप्पू यादव जमकर बोले। उनका कहना है कि इस यात्रा से क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को लुभाने की कोशिश की जाएगी, उन्हें अच्छे पैसे देने की बात की जाएगी, लेकिन इससे ज्यादा बेटर है कि अगर वो महिलाओं को शिक्षित करने की बात करे, योजनाओं को धरातल पर लाए, तो ये न सिर्फ महिलाओं के लिए बेस्ट होगा बल्कि पुरुषों के लिए भी आगे चल करके और बिहार के विकास में अपनी प्राथमिकता दिखाएगी। इसे लेकर पप्पू यादव ने सीएम नीतीश को सलाह भी देने की कोशिश की मीडिया संस्थानों के द्वारा, लेकिन अब सीएम नीतीश इस पर कितना अव्वल आते हैं और उनकी प्लानिंग के अकॉर्डिंग जो रीशेड्यूल किया गया है इस यात्रा को लेकर, देखने वाली बात हो जाएगी कि ये यात्रा अब कब संपन्न होती है और इस यात्रा को पहले लुभाने के लिए यानी महिलाओं से बातचीत से पहले सीएम नीतीश क्या बड़े फैसले लेते। तब तक के लिए आप यूं ही बने रहिएगा एक न्यूज़ 24 पर। धन्यवाद।